किसान भाइयों, अगर आप प्याज की फसल से काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्याज को स्टोर करके रखना चाहिए। अगर आप प्याज को स्टोर करके रखते हैं तो आपको पता ही है कि प्याज का जो रेट है कुछ समय के बाद काफ़ी अच्छा किसानों को देखने को मिलता है, या फिर रेट जब मार्केट में तेज रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तब आप प्याज को मार्केट में बेचेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज को स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देसी प्याज की खेती करनी होगी। देसी प्याज की खेती कब की जाती है, देसी प्याज की खेती कब करना है, देसी प्याज की खेती में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, खरपतवार को कैसे नियंत्रण करना है। अगर आप प्याज की खेती करते हैं और बारिश आ जाती है, कोहरा आ जाता है, तो इसी समस्या को निपटने के लिए आपको कौन कौन से काम करने की आवश्यकता होती है। किस तरीके की मिट्टी में प्याज की खेती की जाती है, ज़मीन का पीएच क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको नर्सरी कब लगानी होगी, बीज कितना लगेगा, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल डाला था जिस पर 600 से भी ज़्यादा किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छे से वोट किया है और काफ़ी सारे किसान भाई प्याज की खेती के बारे में वीडियो मांग रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज लग चुकी है और हम हर साल जो प्याज की चौपाई करवाते हैं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में करवा देते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है काफ़ी सही समय होता है। तो आगे हम आपको समय के बारे में भी बताते हैं कि प्याज के लिए सही समय क्यों ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती जब आप करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जैसे कि एक तो सही समय, उसी के साथ साथ सही से खेत की तैयारी, सही से खाद मैनेजमेंट और सही से इसमें स्प्रे शेड्यूल अपनाना पड़ता है, और उसी के साथ साथ सही से इसकी देखभाल। तो इन सभी पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि प्याज की खेती रबी के सीजन में भी कुछ किसान भाई करते हैं, कुछ किसान भाई खरीफ में भी इसकी बुआई करते हैं। तो खरीफ और रबी दोनों समय पर इसकी खेती की जाती है, लेकिन जो खरीफ की प्याज होती है, जो जुलाई अगस्त में जो प्याज लगाई जाती है, उसका आप स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाल प्याज होती है और उसको आप 8 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें पीछे से नए पत्तियां फुटाव चालू हो जाता है और सड़न की समस्या उसमें काफ़ी जल्दी लगती है। तो स्टोरेज के लिए आपको इस समय पर प्याज को लगाना पड़ता है रबी सीजन में। रबी सीजन की प्याज लगाने का सबसे सही समय होता है दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में आपको प्याज लगा देनी चाहिए। मतलब अगर सही समय की बात करें तो 25 दिसंबर से लेकर आप 20 जनवरी के बीच में कभी भी प्याज की चौपाई करवा सकते हैं। अब बात आती है इसकी नर्सरी की। काफ़ी सारे किसान भाई पूछते हैं कि प्याज की नर्सरी हमें कब लगाना चाहिए। तो अगर आप जनवरी में प्याज का प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नर्सरी लगाने की आवश्यकता होती है अक्टूबर में। आप अक्टूबर के एंड में नर्सरी लगा दें। और जो किसान भाई पछेती बुआई करना चाहते हैं, जिनके यहाँ पर ठंड थोड़े लेट तक चलती रहती है, तो वैसे में उनको थोड़ी नर्सरी लेट डालनी चाहिए, जिसको आप नवंबर में भी डाल सकते हैं। तो जब आप नर्सरी डालते हैं तो 2 महीने में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। वैसे तो 40 से 45 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है, लेकिन नर्सरी में काफ़ी सारी समस्याएं आती रहती है, जैसे पीलापन की समस्या या फिर ग्रोथ की समस्या। तो इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं, इसकी वजह से नर्सरी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और 2 महीने की जब आपकी नर्सरी हो जाए तब आप उसको खेत में लगा सकते हैं। तो इस मेथड से आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नर्सरी के लिए आपको बीज कितना लेना होगा। तो जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं, 1 एकड़ हमारे यहाँ पर जो 1 एकड़ होता है 43,560 स्क्वायर फीट। अगर आप इतने में प्याज की खेती करना चाहते हैं, 1 एकड़ में प्याज की खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको 2.5 से लेकर 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी। अब बीज भी आपको अच्छा लेना होगा। बीज आपको कौन सा लेना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, इस पर हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया है। लेकिन हम जो प्याज का बीज लगाते हैं, घर पर तैयार किया हुआ बीज लगाते हैं। और काफ़ी सारे किसान भाइयों को पता भी होगा कि हम प्याज का बीज घर पर ही तैयार करते हैं। प्याज का बीज घर पर तैयार कैसे करना है, इसके लिए हमने एक बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई है। आप चाहे तो उसको देखकर घर पर ही बीज तैयार करके
प्याज में लगने वाला जो खर्च है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में बीज अच्छी क्वालिटी का बीज लेने जाते हैं तो वो करीब आपको 2500 से 3000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है। ऐसे में अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो बीज का खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से की जाती है। सबसे पहला तो रोप और नर्सरी विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ किसान भाई अभी इसको सीधा छिड़क कर भी इसकी खेती करना चालू कर दी है और छिड़क कर भी इसकी खेती कर देते हैं। और कुछ किसान भाई इसकी कांदियाँ और कलियाँ तैयार करते हैं और फिर उसको लगाते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन आप चाहते हैं, देसी प्याज की खेती अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सरी विधि से प्याज की खेती करनी चाहिए। क्योंकि नर्सरी विधि से लगाने पर प्याज का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से निकलता है। तो ये हो गई नर्सरी की बात। तो आपको 3 किलो बीज 1 एकड़ के लिए डाल देना है और अक्टूबर के समय में, अक्टूबर एंड में आप इसकी नर्सरी लगा दें। 2 महीने के बाद जनवरी में आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर पाएंगे। अब ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आपको क्या करना होगा? देखिए, खेत की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। खेत की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, उसमें प्याज की जो खेती है आसानी से आप कर सकते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, सभी में प्याज की खेती अच्छे से हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जो थोड़ी सी ढलवा ज़मीन होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा ठहरता नहीं है, वैसे में प्याज की जो फसल है वो थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो आपकी ज़मीन थोड़ी सी समतल होना चाहिए, वहाँ पर प्याज की फसल आप अच्छे से ले पाएंगे। उसी के साथ साथ ज़मीन में न तो ज़्यादा पानी का भराव होना चाहिए। अगर पानी का ज़्यादा भराव होगा तो वैसे में आपकी प्याज के कंद हार्वेस्टिंग के टाइम पर सड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के पीएच की। तो देखिए, मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए? वही आप 5 से लेकर 7 तक मिट्टी का पीएच होना चाहिए। अब जिन किसान भाइयों को समस्या आती है कि उनके मिट्टी का पीएच अगर ज़्यादा है, तो वैसे में उनको क्या करना चाहिए? वैसे में वो जब प्याज की चौपाई करवाते हैं उससे पहले उनको खेत में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जिप्सम के उपयोग से जो पीएच है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ज़मीन भुरभुरी होती है और वैसे में प्याज का कंद अच्छा बन जाएगा। तो पीएच की समस्या आपके खेत में है तो आप थोड़ा सा जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पीएच के बाद हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो प्याज को टेम्परेचर कितना चाहिए? तो देखिए, प्याज एक ऐसी फसल है जिसको जब आप लगाते हैं तब इसको काफ़ी कम टेम्परेचर की आवश्यकता है। करीब 20 डिग्री तक इसको टेम्परेचर होना चाहिए, 20 के लगभग। और जब प्याज का कंद बनता है उस टाइम पर इसको टेम्परेचर अधिक चाहिए, करीब 30, 35, 33 डिग्री तक चाहिए। तो टेम्परेचर प्याज की फसल जब भी आप लगाएं तो ऐसे समय पर लगाएं ताकि इसको 2 महीने शुरुआत के जो है उसको ठंड मिले, ताकि ये अपनी पत्तियां अच्छे से बना पाए, इसकी पत्तियां अच्छे से बने। और उसके बाद जब इसका कंद बनना शुरू होता है, छोटा सा नीचे से कंद बनना चालू होता है, तब इसको गर्मी मिलनी चाहिए। वैसे में क्या होता है कि पत्तियां आगे नहीं बढ़ती है और प्याज का जो साइज है वो बनना शुरू हो जाता है। तो आपको सही समय पर इसको लगाना है। 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक अगर प्याज लगाते हैं तो आपकी प्याज सबसे सही समय पर लगती है। अगर आप ज़्यादा अगेती लगा देंगे तो वहाँ पर भी आपको समस्या आएगी, प्याज में से फूल निकलेंगे या फिर प्याज के 2 भाग हो जाएंगे। तो इस तरीके की इसमें समस्याएं आती हैं। तो इसलिए आपको समय का ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ खेत की गहरी जुताई करवानी है 1 से 2 बार, और गोबर की खाद का अच्छे से उपयोग करना है। करीब 1 एकड़ में 4 से लेकर 6 ट्रॉली के लगभग आपको गोबर की खाद का उपयोग करना है। क्योंकि अगर गोबर की खाद का आप उपयोग करते हैं तो प्याज में जो समस्याएं आती हैं वो भी नहीं ज़्यादा आती है। उसी के साथ साथ जो रासायनिक खाद का आप उपयोग करते हैं वो भी आपको ज़्यादा नहीं करना होगा। और अगर आप प्याज का स्टोरेज कर रहे हैं तो वैसे में तो आपको सिर्फ और सिर्फ देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, रासायनिक खाद का कम उपयोग करना है। तो इस तरीके से आपको खाद वगैरह डलवा लेनी है, खेत को भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद आती है बात मेथड की, किस मेथड से आपको लगाना चाहिए। देखिए, मेथड काफ़ी सारे हैं। आप इस तरीके से क्यारी विधि से लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप चाहे तो बेड और ड्रिप पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप समतल खेत में चौपाई करवा के उसमें स्प्रिंकलर डाल के उससे सिंचाई करके भी प्याज की खेती कर सकते हैं। तीनों मेथड से आप खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम क्यारी विधि से करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा भी कम आता है, उसी के साथ साथ प्याज की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो उसमें भी थोड़ी समस्या आती है। जब प्याज का कंद बन जाता है, आखिर के पानी जब आप देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा कम पानी चला देते हैं या फिर आपकी ज़मीन थोड़ी ऊंची नीची है तो ऐसे में कहीं पानी ज़्यादा जाएगा, कहीं पानी कम गिरेगा, तो ऐसे में प्याज के कंद के सड़ने का डर रहता है।
उसी के साथ साथ अगर आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई करते हैं तो स्प्रिंकलर में भी जब आप आखिर की सिंचाइयाँ करते हैं, जब प्याज पूरे तरीके से गोल बन जाती है, कण बन जाता है, वैसे में आप सिंचाई करेंगे जब, तो पत्तियाँ अगर सूख जाएगी और स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करेंगे आखिर की, तो वैसे में जो पानी है वो पत्ती के अंदर चला जाता है, तो वैसे में भी प्याज सड़ने की थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप ड्रिप से लगा रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर से लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आखिर की सिंचाई में आपको ध्यान देना है। बाकी शुरू की सिंचाई, पहली सिंचाई तो आपको फ्लड इरीगेशन से ही करना होगी, क्योंकि फ्लड इरीगेशन से करेंगे तो उसकी जड़ नीचे मिट्टी में चली जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो उसमें ड्रिप डाल दें या फिर स्प्रिंकलर लगा दें, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गए मेथड की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि प्याज लगाने से पूर्व आपको बेसल डोज कौन सा डालना चाहिए और कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, प्याज लगाने से पूर्व आप डायमोनियम फास्फेट 1846 का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट SSP का भी आपको उपयोग करना है। 1846 DAP आपको 1 एकड़ के लिए 1 बैग पर्याप्त होगी। उसी के साथ साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट भी 4 बैग के लगभग ले सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे खेत में अच्छे से बिखेर देना है। अगर आपके खेत में कुछ कीटों की समस्या आती है या फिर फंगस की समस्या आती है, कीटों की समस्या आ रही हो अगर, तो इसमें आपको कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का भी उपयोग करना है, खाद में मिलाकर आपको छिड़क देना है, या फिर आप क्लोरोफाइरिफास दानेदार का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से छिड़क कर आप क्यारियाँ, बेड जो भी आपको बनाना है उस तरीके से बना ले और इस तरीके से प्याज लगा दे। प्याज की दूरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। प्याज से प्याज की दूरी यहाँ पर 4 इंच रखी गई है और प्याज की लाइन से लाइन की दूरी करीब 6 से 7 इंच रखी गई है। तो इस तरीके से हमने प्याज यहाँ पर लगाई है। अब जब आप प्याज लगाते हैं उसके बाद जब पहली सिंचाई करते हैं, तो जिन किसान भाइयों के खेत में खरपतवार ज़्यादा होता है वो चाहे तो प्याज लगाने के बाद सिंचाई से पहले पेंडामिथिलिन का 70 ml प्रति पंप के हिसाब से 15 लीटर पानी के साथ उपयोग करके छिड़क दे और पीछे से पानी दे दे। लेकिन इसमें थोड़ा सा झंझट ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादातर किसान भाई यहाँ पर पेंडामिथिलिन का उपयोग नहीं करते हैं। जब प्याज आपकी 1 या 2 पानी के बाद प्याज में खरपतवार होने लगता है तब आप उसमें खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सारी मार्केट में दवाइयाँ आ गई है। अगर आपको मैं बताऊँ तो आप डाउ कंपनी की गोल का उपयोग कर सकते हैं। 10 से लेकर 13 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप सकरी पत्ती को भी नियंत्रण करना चाहते हैं तो वैसे में आप अदामा कंपनी की एजिल का या फिर टर्गा सुपर, वीप सुपर का 35 से 40 ml प्रति 15 लीटर 20 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको खरपतवार को नियंत्रण कर लेंगे। तो पहले प्याज लगाने के पहले थोड़ा सा झंझट होता है, लेकिन जब प्याज बाद में खरपतवार हो जाता है तब आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब प्याज आप लगा देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, पहला पानी दे देते हैं, उससे दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं तब आपको ये देखना है कि खेत में वाष्पा कंडीशन अच्छे से हो गई हो, मतलब जो खेत है उसमें दरारें अच्छे से आ गई हो। क्योंकि अगर आप गीले में ही सिंचाई कर देते हैं तो वहीं पर प्याज की जो समस्या है, प्याज में फंगस की समस्या आ जाती है या फिर प्याज में पीलापन आ जाता है। तो सिंचाई का थोड़ा सा इसमें महत्व रहता है। जब भी प्याज को आप पानी दें तो थोड़ा सा खेत आपका सूख जाए, दरारें आ जाए हल्की सी, तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। अगर हल्की ज़मीनों की बात करूँ तो 10 से 12 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, काली मिट्टी है, तो वैसे में आपको 15 से 16 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। तो जब आप दूसरी सिंचाई कर देते हैं, दूसरी सिंचाई में आपको इसमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने बेसल डोज में खाद दिया है उसके बाद भी फर्टिलाइज़र आपको इसमें डालना होंगे। दूसरे पानी में आपको 1 बैग के लगभग यूरिया, उसी के साथ साथ 25 kg पोटास और करीब आप जो सिपको की सागरिका आती है, जो भी सीवीड खाद आती है वो आप ले सकते हैं। जो ग्रेन्यूल्स आती है या फिर आप माइक्रोराइजा का उपयोग कर सकते हैं जड़ें बढ़ाने के लिए, या फिर ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं पौधे की ग्रोथ, हरापन लाने के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी खाद उसमें ऐड कर ले और अच्छे से बिखेर कर आप पीछे से पानी दे दें। तो दूसरा पानी आप जब दे देते हैं तो हल्की सी खरपतवार इसमें निकल आती है। उसी के साथ साथ अगर खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो आप दूसरे पानी के बाद तुरंत इसमें खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप तीसरा पानी जब देते हैं और 10 दिन के बाद, तब तो इसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल आती है। तो इस तरीके से आपको दूसरी तीसरी सिंचाई करना होती है। और तीसरी सिंचाई, चौथी सिंचाई के बाद इसमें एक बार और फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर आप वही कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं करीब 20 से 25 kg। उसी के साथ साथ उसमें आप पोटास 25 kg ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप
थोड़ा सा यूरिया 10-15-20 किलो मिलाकर अच्छे से छिड़क कर पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्याज की ग्रोथ हो जाएगी। और उसी के साथ साथ एक बोरान भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें दूसरी खाद देने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसमें रोगों की। तो देखिए, जैसा कि इस पौधे पर अभी इसकी पत्तियां इस तरीके से जल चुकी हैं और पीली पड़ गई हैं, तो इस रोग को आप करपा झुलसा रोग बोल सकते हैं या फिर ब्लाइट भी बोल सकते हैं। तो ब्लाइट अगर आपकी प्याज में आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप काफ़ी सारे हेवी केमिकल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट, जिसमें आप कवच या फिर स्कोर या फिर जो नटियो आता है, कैब्रियो टॉप आता है, इस तरीके के जो हेवी फंगिसाइड आते हैं इनका उपयोग आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें अगली समस्या जो आती है वो आती है बैंगनी धब्बा की। तो अभी इस पर उसने धब्बे नहीं आपको दिखेंगे, पत्तों पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं और वहाँ से पत्ती ख़राब होने लगती है। तो धब्बों को नियंत्रण करने के लिए आप किटाजिन नाम का एक केमिकल आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें अगली समस्या जो आती है थिप्स की। अब थिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, पत्तियों के इन बीच में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो थिप्स को नियंत्रण करने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी प्याज में थिप्स लग चुके हैं तो उसको कैसे नियंत्रण करना है, उसके लिए हमने एक वीडियो काफ़ी डिटेल से बनाई है। आप उसको अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप थिप्स पर कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं। उसी के साथ साथ जलेबी रोग की समस्या आती है, जो एंथ्रेक्नोज, जो जलेबी रोग, ट्विस्टर ब्लाइट आता है या फिर ट्विस्टर रोग आता है, जो जलेबी रोग आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए भी हमने एक वीडियो डिटेल से बनाई है। तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसके बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही इसमें विल्ट की समस्या भी आते हैं, पौधे मरते हैं, जड़ में फंगस लगती है। तो अगर जड़ में फंगस लग रही हो तो आप किसी भी खाद में, यूरिया में जो थायफिनेट मिथाइल आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो थायमेथाक्सम आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। खाद में मिलाकर आप छिड़क दें और पीछे से पानी लगा दें। तो इस तरीके की इसमें समस्याएं आती हैं। आपको समय समय पर 3 से 4 या 5 स्प्रे लेना होते हैं। तो अगर आप 4-5 स्प्रे अगर अच्छे से ले लेते हैं तो आपकी प्याज की फसल अच्छे से आ जाती है। तो वैसे कॉमन से रोग हैं, हर फसल पर इस तरीके के रोग आते हैं और उनके लिए आप दवाइयों का स्प्रे करते ही होंगे। और प्याज पर जितने भी स्प्रे लगते हैं उन स्प्रे पर और प्याज में कौन से रोग आते हैं, उन रोगों को नियंत्रण करने के लिए आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, उस पर हमारी एक डिटेल से वीडियो आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारी प्याज से और अन्य फसलों से जुड़ी हुई मिलती रहे। तो इस तरीके से आपको प्याज में मैनेजमेंट करना है। पहली दूसरी खाद देनी है, स्प्रे समय समय पर करते रहना है। कुछ किसान भाई स्प्रे ज़्यादा करते हैं लेकिन इसमें उतना ज़्यादा स्प्रे नहीं लगता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि जब कोई समस्या आए उससे पहले ही आपको इसमें स्प्रे ले लेना है। अब हम थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप प्याज को स्टोरेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई स्टोरेज करके रखते हैं इसका, तो स्टोरेज में सड़न की समस्या क्यों आती है। देखिए, प्याज में अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग शुरुआत से ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ साथ साइज बढ़ाने के चक्कर में आखिर में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं, कुछ किसान भाई मतलब जो लिमिट है उसकी उसमें करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट में भी यूरिया काफ़ी ज़्यादा, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है नाइट्रेट फॉर्म में। तो अगर आप उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वैसे में भी आपका जो कंद है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यूरिया और कुछ ऐसे खादों का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि आपकी फसल प्रभावित हो और आपको स्टोरेज करने में समस्या आए। तो इस तरीके से अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और खाद और स्प्रे शेड्यूल पर हमारी वीडियो आने वाली है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यह थी प्याज की खेती की पूरी जानकारी। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत आपको जवाब दे देंगे। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।